कहते हैं देखने में जितना खूबसूरत चेहरा होता है उसके पीछे की सच्चाई शायद उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक होती है। अक्सर सच्चाई के साथ खड़ा नजर आया, उसने गरीबों और सताए हुओं की आवाज़ उठाई, लेकिन अब जब हकीकत में उसके चेहरे से नकाब उतरा है तो उस पर एक मजलूम को बुरी तरह से टार्चर कर मौत के घाट उतारने का इल्ज़ाम है। जी हाँ, ये फिल्मी कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे पुलिस ने एक नौजवान के कत्ल में गिरफ्तार किया है। मामला बेंगलोर का है और इस फिल्म स्टार का नाम है दर्शन। अब सवाल यह है कि आखिर रील का हीरो रियल लाइफ का विलन कैसे बन गया। कहाँ फिल्म की चकाचौंध भरी जिंदगी, 5 स्टार लाइफ स्टाइल फैंस की भीड़, और कहाँ इस उमस भरी गर्मी में कसता पुलिस का शिकंजा। मुश्किल सवाल और आंखों के सामने घूमती जेल की सलाखें। पिछले चंद घंटों में कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार दर्शन, तगुदीपा और चर्चित हीरोइन पवित्रा गौड़ा की जिंदगी ने ऐसा गजब का यू टर्न लिया है जैसा अक्सर फिल्मों में आप लोग देखते हैं, अक्सर फिल्मों में होता रहता है। तो इतने प्रभावशाली और नामचीन लोगों पर आसानी से कानूनी शिकंजा भी नहीं कसता। गिरफ्तार होते भी हैं तो फौरन जमानत मिल जाती है, लेकिन दर्शन और पवित्रा के खिलाफ इल्जाम कुछ ऐसा है कि बेंगलोर पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि दोनों का नाम एक शख्स के कत्ल में सामने आया। 33 साल के रेणुका स्वामी नाम के एक ऐसे नौजवान के कत्ल में जो अपोलो फार्मेसी की एक शाखा में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करता था। अगर दर्शन और पवित्रा की जीवन शैली, उसके रहन सहन और प्रोफाइल से रेणुका स्वामी की जिंदगी का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों आसपास कहीं भी नहीं टिकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दर्शन और पवित्रा जैसे बड़े लोगों की रेणुका स्वामी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उन्होंने रेणुका का कत्ल कर डाला। आखिर रेणुका की मौत से इन दोनों सुपर स्टार्स का कैसा कनेक्शन है, कैसी दुश्मनी है। तो शुरुआती तफ्तीश के बाद जब बेंगलोर पुलिस ने इस सच्चाई का खुलासा किया तो लोग कुछ उसी तरह चौंक गए जैसे वो अक्सर दर्शन और पवित्रा की फिल्मों के क्लाइमेक्स देखकर चौंका करते हैं। इस खौफनाक और हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत हुई बेंगलोर के ही कामाक्षी पाल्या इलाके के इस गंदे नाले से, जहां रविवार यानी 9 जून को लोगों की नजर एक लाश पर पड़ी। असल में नाले में पड़ी एक इंसान की लाश को कुछ आवारा कुत्ते नोचने में लगे थे और यह सिहरन पैदा करने वाला मंजर था। लोगों ने आनंद फानन में इस वाकये की खबर बेंगलोर पुलिस को दी और अगले ही पल कामाक्षी पाल्या थाने की टीम मौके पर पहुंची, लाश को बरामद कर लिया। फौरी मुआयने और शुरुआती तफ्तीश से पता चला कि मरने वाली की उम्र यही कोई 30 से 32 साल के किसी नौजवान की है, जिसने शायद इस नाले में कूदकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन यह तो शुरुआती खबर थी। जब जांच आगे बढ़ी और लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो कहानी अचानक से पलट गई। पता चला कि नाले में मिले शख्स की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का नतीजा थी, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उसकी लाश पर कई एंटीमार्टम इंजरी मिली जो इस बात की तरफ इशारा करती थी कि नौजवान का कत्ल किया गया है, बल्कि चोट के निशान तो बता रहे थे कि कत्ल से पहले उसे टार्चर भी किया गया है। अब पुलिस ने इस नौजवान की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की। आसपास के इलाकों में ऐसी किसी नौजवान को गायब होने के बारे में पता किया। इस कोशिश में पुलिस को पता चला कि चित्रदुर्ग में एक महिला ने अपने नौजवान बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस ने रिपोर्ट के साथ दी गई जानकारी के साथ मरने वाले शख्स के होलिये का मिलान किया और पुलिस वालों को पता चला, पहचान में काफी हद तक पुलिस को मदद भी मिली। पुलिस ने उस परिवार से संपर्क साधा जिनका बेटा गायब था। पता चला कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही रेणुका स्वामी था जो फार्मेसी यानी दवा की दुकान में काम करता था। घर वालों का कहना था कि 2 दिन पहले अचानक उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने तौर पर बेटे को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। अब पुलिस ने रेणुका के कातिलों की तलाश शुरू कर दी। उसकी दोस्ती दुश्मनी की जानकारी जुटाने लगी। लेकिन इस कहानी में तब एक बड़ा ट्विस्ट आया जब 3 लोग अचानक कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उन्होंने खुद रेणुका का कातिल बताया। तीनों ने कहा कि उनका रेणुका स्वामी के साथ रुपए पैसों को लेकर कुछ विवाद था, जिसके चलते उन्होंने रेणुका की हत्या कर दी। अब पुलिस भी हैरत में थी। सवाल यह था कि जो कातिल कत्ल के बाद पुलिस से छिपने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करते हैं, आखिर उन्हीं कातिलों ने थाने में इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया? और क्यों ना वो सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं बल्कि बिना पूछे ही कत्ल का मोटिव ही बता रहे हैं। कहानी बड़ी दर्दनाक, सुनने में साला अजीब लगता कि कैसी कहानी है, कैसी मिस्ट्री है। आपको हम आगे अब बताते हैं कहानी किस तरीके से पर्दाफाश हुआ, इस कहानी का किस तरीके से आगे क्लाइमेक्स बढ़ता चला गया, कहानी में ट्विस्ट कहाँ कहाँ पे आया, आप लोगों को सब पता चलेगा। जाहिर है मामला कुछ उलझा हुआ था। हैरानी देखिए कि अब तक इस मामले में दूर दूर तक कहीं भी फिल्म स्टार दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रा का नाम नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की और उनका क्रॉस इंट्रोगेशन किया तो एक और कहानी सामने आई। पुलिस की माने तो एक ऐसी कहानी जिसके केंद्र में दर्शन और पवित्रा का नाम था।
पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन्होंने फार्मास्टिक रेणुका स्वामी का कत्ल एक्टर दर्शन के इशारे पर ही किया और इस कत्ल में सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि उनके अलावा 6 लोग और भी शामिल हैं। अब पुलिस ने एक एक कर बाकी के 6 लोगों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा। इनमें किसी ने दर्शन के इशारे पर कत्ल की सुपारी दी, किसी ने मकतूल को अगवा किया, किसी ने उसे टार्चर किया तो किसी ने उसकी जान ले ली। जाहिर है कत्ल की यह साजिश जितनी बड़ी और चौंकाने वाली थी, कत्ल में शामिल कातिलों की टोली भी उतनी ही बड़ी और भारी भरकम थी। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई। पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी, जिसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका ट्रैक करना शुरू किया। चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई और फिर उसे 8 जून को उसे धोखे से अगवा कर लिया। सूत्रों की माने तो रेणुका को उठाने के बाद कातिल उसे पहले मैसूर में दर्शन तगुदीपा के फार्म हाउस पर लेकर गए, जहां उसे दर्शन के सामने ही घंटों टार्चर किया गया। इसके बाद कातिल रेणुका स्वामी को मैसूर से लेकर बेंगलोर के कामाक्षी पाल्या इलाके में पहुंचे, जहां उसे एक शेड में रखा गया। इस शेड में भी उस पर जुल्म ढाए जाते रहे और आखिरकार पीट पीट कर हथियारों से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए रेणुका स्वामी की लाश को कातिलों ने कामाक्षी पाल्या के इसी नाले में ठिकाने लगा दिया और फरार हो गए। लेकिन रेणुका को अगवा कर उसका कत्ल किए जाने के दूसरे ही दिन यानी 9 जून को लोगों की नज़र उसकी लाश पर पड़ी और लाश के बरामद होने के साथ साथ कत्ल की इस भयानक साजिश का भी खुलासा हो गया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर दर्शन ने इस लड़के का कत्ल क्यों करवाया? आखिर एक इतने बड़े फिल्म स्टार से एक मामूली दुकान कर्मी से कैसी दुश्मनी थी? इस कत्ल से दर्शन की दोस्त एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का क्या कनेक्शन है? और सबसे अहम यह है कि आखिर रेणुका की जान लेने वाले कातिलों ने खुद ही थाने में सरेंडर कर उसका कत्ल करने की बात क्यों कबूल ली? तफ्तीश में इन सवालों का जवाब भी सामने आया। खासकर इस कत्ल का मोटिव ऐसा था जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। कत्ल की पूरी साजिश अब बेनकाब हो चुकी थी। किसने सुपारी दी, किसने कत्ल किया, सब साफ हो चुका था। अब बस कुछ सामने आना बाकी था, तो वो था कि इस कत्ल का मकसद यानी क्राइम का मोटिव। और जब वो सामने आया तो कहानी फिर से फिल्मी निकली, क्योंकि ये मोटिव इस सुपर स्टार की खास दोस्त यानी उसकी हीरोइन पवित्रा से जुड़ा था। खुद ही थाने पहुंचकर कत्ल का इल्जाम कबूल करने वाले कातिलों ने अब कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन तगदीपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। आरोपियों ने पहले तो इसे मारे गए शख्स यानी रेणुका स्वामी के साथ रुपए पैसों के लेन देन का मामला बताया था, लेकिन बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो दर्शन का नाम सामने आ गया। कातिलों ने कबूल लिया कि ये सब उन्होंने ही खुद करवाया है, दर्शन ने खुद करवाया है। अब सवाल ये था कि आखिर दर्शन ने ऐसा क्यों किया? तो जवाब था दर्शन की दोस्त और उसकी पत्नी पवित्रा गौड़ा के नाम रेणुका स्वामी की ओर से किया गया एक सोशल मीडिया पोस्ट और पवित्रा गौड़ा को भेजे गए कुछ मैसेजेस। पुलिस सूत्रों की माने तो चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका स्वामी ने कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर दर्शन की खास दोस्त पवित्रा गौड़ा पर सोशल मीडिया में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर पवित्र गौड़ा को कुछ ऐसे ही अनाप शनाप मैसेज भी भेजे थे। सोशल मीडिया पर इन मैसेजेस के वायरल होने के साथ ही दर्शन को उसके कुछ फैंस ने इसके बारे में जानकारी दी और इन मैसेज को देखकर दर्शन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पोस्ट और मैसेज लिखने वाले नौजवान यानी रेणुका स्वामी की जान लेने का फैसला कर लिया और इसके बाद उसने बेंगलोर में अपना फैंस क्लब चलाने वाले रघुवेंद्र नाम के एक शख्स से बात की, अपने कुछ जानकारों को साथ लिया और रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दे दी। इसके बाद कातिलों ने पहले रेणुका स्वामी को अगवा किया और फिर दर्शन के ही एक फार्म हाउस में मैसूर में पहले उसे टार्चर किया और फिर उसकी जान ले ली। सूत्रों की माने तो प्लानिंग ये थे कि अगर कत्ल का मामला खुलने का डर हो तो 3 कातिल खुद ही चलकर इस कत्ल का जुर्म कबूल लेंगे और सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेंगे, जिससे दर्शन और पवित्र गौड़ा शक के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसी प्लानिंग के मुताबिक 3 कातिल पुलिस के पास पहुंचे थे, जुर्म कबूला भी, लेकिन तीनों की स्टोरी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पुलिस का शक गहरा कर दिया। और जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने खुलासा किया कि इस कत्ल में दर्शन और पवित्रा का हाथ है, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों कलाकारों पर भी शिकंजा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दर्शन और पवित्रा के साथ साथ इस कत्ल में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ और लोगों से भी पूछताछ जारी है। अब बात दर्शन और पवित्रा की। दर्शन चंदन की लकड़ी का कारोबार करने के साथ साथ कन्नड़ फिल्मों का सुपरस्टार है। वैसे तो दर्शन पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक्ट्रेस पवित्रा के साथ उसकी नज़दीकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। और तो और जब पवित्रा ने सोशल मीडिया पर दोनों को रिश्तों को लेकर खुल्लम खुल्ला ऐलान करना शुरू कर दिया तो जहां चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, वहीं दर्शन की अपनी पहली पत्नी के साथ भी विवादों की शुरुआत हो गई। मामला कानून की चौखट तक जा पहुंचा। इससे पहले अपनी एक मूवी क्रांति के प्रमोशन के दौरान भी दर्शन ने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
जिसमें टिप्पणी करने के बाद लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि भीड़ में एक बार दर्शन पर चप्पल भी फेंका गया था। यानी दर्शन कत्ल के मामले में बेशक पहली बार गिरफ्तार हुआ है, लेकिन विवादों से और कानून तोड़ने से उसका पुराना नाता जरूर रहा है। खैर, इस घटना से हम लेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।